ग्वालियर अपने ही पति के हाथों मारी गई प्रगति किरार की हत्या के मामले में बिलोआ पुलिस ने महिला के पति एम देवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पति सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बिलोआ थाना क्षेत्र के जौरासी गांव में हाईवे के गौरव ढाबे के पीछे एक धंसे हुए कुएं में प्रगति की लाश मंगलवार को बरामद की थी। प्रगति का अपने पति जनवेद किरार से अक्सर विवाद होता रहता था। पति उसके चरित्र पर संदेह करता था। इसी के चलते आरोपी जनवेद उर्फ सोनू किरार ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात गौरव ढाबे के पीछे जौरासी के पास एक धंसे हुए कुएं में गाड़ दिया था। इसमें उसके ससुर चचिया ससुर देवर ने भी सहयोग किया था। पति पहले से गिरफ्तार था। बुधवार को पुलिस ने देवर घनश्याम को भी गिरफ्तार कर लिया। किस तरह का ये मिसिंग रिपोर्ट था और कैसे बदल गया ये हत्या में? ये 13 तारीख को बिलोआ थाने में एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज हुआ है। एक महिला प्रीति किरार के हस्बैंड ने आके थाने में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज किया। उनका नाम है सोनू उर्फ जनवेद किरार। इन्होंने बताया कि उनकी महिला उसके पिछले दिन मिसिंग है, गायब है, और इन्होंने रिपोर्ट लिखवाया। उसके बाद वो वेजना में रखी थी, बट बाद में पुलिस को सूचना मिला था, पर्टिकुलरली मायके पक्ष से, देखिए इनके आपस में जो रिश्ता है, मैरिटल डिस्प्यूट्स कॉमन था इनके बीच में, और इसको चलते हुए इनके आपस में मारपीट वगैरह होता रहता था और काफ़ी विवाद का स्थिति भी था। तो ये इनपुट लेके हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिला है कि ये महिला का हत्या किया है और वो बॉडी को इन्होंने कहीं डंप किया है। कैसे क्या किया उस समय क्लियर नहीं था। तो ग्वालियर पुलिस का 2 टीम बनाया था, एक क्राइम ब्रांच का और बिलोआ पुलिस थाना पुलिस का। एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से गोपनीय रूप से पिछले 8-10 दिन से इसके विवेचना चल रहा था, और फरियादी का और जो मिसिंग रिपोर्ट की फरियादी का और मायके पर सबको कॉन्फिडेंस में लेके बहुत गोपनीय तरीके से ये जो किसका क्या एक्टिविटी रहा जब ये महिला मिसिंग हो गया वो सब हम मॉनिटर कर रहा था। फाइनली इसके हस्बैंड जो आवेदक है, जो फरियादी है मिसिंग रिपोर्ट का, और उनका भाई यानी महिला का देवर, ये दोनों अपने कस्टडी में है। और इनके निशानदेही पे ये जो बॉडी, ये दोनों ये महिला का हस्बैंड बिलोआ में एक होटल चलाते हैं। वो होटल के पीछे खेत में एक कुएं है। एक कुएं में बहुत गहराई में, लगभग 14 फीट गहराई में ये जो बॉडी इन्होंने दफन किया था, वो बॉडी एसडीएम को बुला के हमने पूरा दिन मेहनत करके कल बाहर कर दिया। और इसमें ये भी पता चला, पूछताछ में ये भी क्लियर हो गया कि ये जो एविडेंस मिटाने में ये महिला का ससुर और इनका चचिया ससुर भी इन्वॉल्व है। वो दोनों अभी फरार है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। 14 फीट गड्ढा खोदा था, जिसमें उसकी मदद करी थी, और मारा किस चीज से था? नहीं, वो एक धंसा हुआ कुआं था, उसमें 4 फुट और बना दिया, उसमें मिट्टी और पानी वगैरह था। चरित्र संदेह था। 8 जुलाई को ये महिला किसी से फ़ोन पे बात करने को लेके इनके आपस में विवाद हो गया। पति ने मारपीट चालू किया। वो मारपीट इतना ज़्यादा हो गया कि उस दौरान इनका मृत्यु हो गया था। और मृत्यु के बाद लगभग सुबह 4 बजे के अराउंड इन्होंने घर से निकला है। ये सारे मूवमेंट, आरोपियों के मूवमेंट के संबंध में हमें सूचना मिला था। जो भी साइबर साक्ष्य भी इस संबंध में अपने पास अवेलेबल हो गया। सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम ये पर्टिकुलर फरियादी यानी ये जो आरोपी को टच किया है, और इन्होंने पहले हमें गुमराह कर दिया था, बट बाद में सख्ती से पूछताछ किया तो इन्होंने कबूल किया कि मेरे से गलती हो गया कि ये मारपीट के दौरान इनके डेथ हो गई। और बाद में इनको जो एविडेंस मिटाने के उद्देश्य से अपने भाई, पिताजी और ये जो महिला की चचिया ससुर, चारों लोग मिलके ये जो खेत के पीछे कुएं में बॉडी हाइड किया था। तो अभी बॉडी रिकवर हो गया है। अभी 2 आरोपी बची है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। सर, एक जीएसटी